अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू सुबह के 10। कैसे हैं आप लोग? एक और सुबह में अनुषा आपके आगे मौजूद एक और लाइव शो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं 2016 में बहुत मज़ेदार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मौसम भी कुछ बेहतरीन है। आए दिन हम डिस्कस करते हैं कि 2016 में क्या होने वाला है, आपके रेजोल्यूशंस क्या हैं, खाने पीने में क्या करना है, अपने आप को एंजॉय कैसे करना है, रेजोल्यूशंस कैसे बनानी है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है 2016 और फैशन। ये तो मैंने आपको आज का टॉपिक भी बता दिया है कि आप इसको अपने दिमाग में रखें, कि आपको याद रहे कि ठीक है हमने ये तमाम बातें करनी है। लेकिन ये बात जो है हम करेंगे एक सेगमेंट को ख़त्म करने के बाद। फ़िलहाल हमारे पास आज की शो की जो शुरुआत करते हैं हमारे गेस्ट के साथ जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। पहले बता दूं आपको, फार्मा सॉल्यूशंस के नाम से एक कंपनी है जो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा काम कर रही है पाकिस्तान में। एहसान अली दानिश साहब हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो इस कंपनी के CEO हैं फार्मा सॉल्यूशंस के, और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कि आपने इनवाइट किया, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो फार्मा सॉल्यूशंस, तो फार्मास्यूटिकल्स का ही इतना तो मुझे भी पता है, आई थिंक हमारी आवाम को भी पता है। लेकिन फार्मा सॉल्यूशंस ये क्या कंपनी है, ये वजूद में कब आई, क्यों आई, और इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी? देखिए, फार्मा सॉल्यूशंस जैसे कि आपने खुद कहा कि फार्मा को देखते ही पता चल जाता है कि फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक है, और सॉल्यूशंस मींस के वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो काम है एज ए कंसल्टेंट्स हम काम करते हैं, और कंपनी की फॉर्मेशन से लेके और प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने और सेल करने तक के जितने भी स्टेप्स हैं उसमें हम तमाम बड़ी कंपनीज़ को, दरमियानी साइज़ की जो मीडियम कंपनीज़ हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं, MBAs करके लोग बिज़नेस में आ रहे होते हैं, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि बिज़नेस का स्टार्ट कैसे लेना है, कितने फाइनेंस में हम कम से कम फाइनेंस वाले लोगों को भी एकोमोडेट करते हैं, हम दरमियाने साइज़ के जो कंपनीज़ बनाना चाह रहे होते हैं उन्होंने भी एकोमोडेट करते हैं, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको भी हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी कैटेगरीज बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल्स को ऐसे सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। एक तो देयर सो मैनी, उनको कोई मॉनिटर नहीं करता, चार्टर भी नहीं, लाइक दैट बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें थोड़ा सा मैं ये ज़रूर क्लियर कर दूं कि फार्मा से, क्योंकि लोगों के जहन में सिर्फ फार्मा आता है, लेकिन एज़ यू नो कि जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि पहले सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल एलोपैथिक जो प्रोडक्ट हुआ करती थी वो फार्मास्यूटिकल ड्रग एक्ट 1976 के तहत रजिस्टर हुआ करती थी पाकिस्तान में। सही। ड्रैप एक्ट 2012 वजूद में आया, 2012 में ये ड्रग एक्ट बना, और इसके जो रूल्स हैं जो कि कहलाते हैं हेल्थ एंड OTC एनलिस्टमेंट रूल्स। ठीक है, वेरी गुड। चले हमारे पास कुछ है, तो कुछ कानून में तो है कि ड्रग्स और हेल्थ के हवाले से ये है। इसमें तमाम हर्बल, आयुर्वेदिक, नेचुरल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेस्यूटिकल तमाम प्रोडक्ट्स को अब ड्रैप एक्ट 2012 के तहत रजिस्टर किया जा रहा है, एनलिस्ट किया जा रहा है, और इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। नहीं, ये तो जो मुझे जान के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ भी हर्बलिस्ट होते हैं या एलोपैथिक या जो भी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो भी ये कहें, बताएं या प्रोडक्ट्स बेचें, एटलीस्ट वो कहीं से अप्रूव तो हों कि लोगों को पता हो कि वो क्या। सेटिंग अप अ बिज़नेस, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को ग्रेजुएशन के बाद बिज़नेस तो शुरू करना है, थोड़े बहुत पैसे भी हैं, लेकिन उनको किस तरीके से सेटअप करना है कि वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस हो, हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हमें फ़ौरन से पहले फ़ोन उठा के आपको कॉल करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि सर मैंने ये सेटअप करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ ये कि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स तो डेफिनेटली उनको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंटर होना है तो उन्होंने किस तरह से एंटर होना है। उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बना रहे थे पहले, कोई छोटे छोटे सेटअप्स में बन रही थी, कोई अच्छे सेटअप्स में भी बन रही थी, और उसमें बहुत सारे जो मार्केटियर्स हैं जिनके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेटअप नहीं भी है, तो उनके लिए भी जो अच्छी बात है और गुड न्यूज़ है वो ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो रूल्स मुरतब किए हैं उस रूल्स के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करने का हक दिया गया है। अच्छा। तो वो एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं,
और अपना काम को लीगली आगे लेके चल सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट गिवर। सर जब आप लीगल हो जाते हैं और अपने काम को प्रॉपर्ली लॉ के मुताबिक और एक ऑर्गेनाइज तरीके में लेकर चलते हैं तो वाकई में उससे कितना फ़र्क पड़ता है। मैं ये भी चाहूँगी कि लोगों को पता हो कि अगर ठीक काम सही तरीके से करें, सही जगहों से हेल्प लें, बिज़नेस को प्रॉपर्ली मोटिवेट करके चलें तो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है आपकी अपनी बिज़नेस में। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यही रीज़न है कि फार्मा सॉल्यूशंस ने अपना रोल प्ले किया। हमने मुख्तलिफ सिम्पोजियम्स किए, मुख्तलिफ सेमिनार्स किए और कोशिश अपनी की कि लोगों को हम ये अवेयरनेस दें कि अब वो विदाउट रजिस्ट्रेशन काम ना करें, बल्कि रजिस्ट्रेशन के तहत आपको फीडबैक, आपको रिस्पांस मिला है फार्मा सॉल्यूशंस को, जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो एक डर्थ है इस ऐसी कंपनी की कि वो आए तो उसको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा, लोग आएंगे हु विल वांट योर सॉल्यूशंस। बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, लेकिन इसमें आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बल्क में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं या टैबलेट्स हैं, वो विदाउट ब्रांडिंग जो है वो बल्क में 50-50 लाख 1-1 करोड़ टैबलेट्स यहाँ मंगवा लेते हैं और फिर वो मुख्तलिफ लोगों को देते हैं जिसमें वो रीपैकिंग करके और पाकिस्तान में इसको सेल आउट करते हैं। तो अब ये क्योंकि ड्रग एक्ट बन गया है तो उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ख़त्म करना चाहता हूँ कि अब वो ये वाली प्रोडक्ट्स अब रजिस्टर नहीं हो सकती, उनको एनलिस्टमेंट नहीं मिल सकती। कहने का मकसद है अगर मैं फार्मेसी भी जाऊँ, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स या ड्रग्स मिलती हैं तो वो ओके होती हैं। अब क्योंकि ये एनलिस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है तो जो आम आवाम है उनको ये देखना चाहिए सबसे पहले, जो भी वो पैक परचेज करते हैं उनको ये देखना चाहिए कि क्या उस प्रोडक्ट पे कंपनी का कंप्लीट एड्रेस मौजूद है या नहीं। एड्रेस ठीक है। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें इंपोर्टेड बाय चाइना की कोई कंपनी का, यूएस की किसी कंपनी का नाम तो लिखा होता है, बट जो कंपनी उसको मार्केट कर रही है पाकिस्तान में उसका कोई कंप्लीट एड्रेस नहीं होता। बिल्कुल। तो उसका कंप्लीट एड्रेस अगर मौजूद है तो दैट मीन्स के एटलीस्ट 90% आपको ये पता चल सकता है कि ये कंपनी जो है की जिम्मेदारी है इसकी और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके। और यही रीज़न है कि जो बल्क में मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आके नहीं बिक सकेंगी क्योंकि वो एक बैच नंबर होता है उसका और वो मुख्तलिफ लोगों को डिवाइड कर दी जाती थी। एक ही बैच नंबर 50-50 कंपनी सेल आउट कर रही होती थी, तो अगर किसी को नुकसान होता है तो पकड़ा नहीं जा सकता था। और वगैरह। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं एहसान साहब कि फार्मा सॉल्यूशंस जो है ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल दुनिया से ताल्लुक़ रखता है या इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड एड टू अदर फील्ड्स आल्सो? हम तमाम फील्ड्स को अपनी सर्विसेज देते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो नेम साइंसेज से शुरू होता है। सही। वो लोग जो कोई भी कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं हम उनको नेम सजेशंस जो कंपनी की या प्रोडक्ट्स की हैं उससे लेके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने का तरीका चाहे वो जो भी इंडस्ट्री हो उसका तरीकाकार तो एक ही होता होगा, उसके बेसिक्स तो बिजनेस के एक ही होते हैं। तो उसमें हम ये तमाम स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल बल्कि हर्बल नेचुरल इंडस्ट्री और इसके अलावा जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसमें भी हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, इसके अलावा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप पे कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप जो कि एओपी कहलाता है। कंपनी से कुछ गलती हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि प्रोडक्ट सही ना हो तो क्या हम आपसे भी रब्ता कर सकते हैं कि सर ये तो, या उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं होती और वो कंपनी के साथ ही एक कंपनी मैं आपकी क्वेश्चन को समझा नहीं। जैसे कि आपने कंपनी सेटअप कर दी और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं शायद वो उनका मयार ठीक नहीं है, उनकी क्वालिटी, सो वी विल कम टू फार्मा सॉल्यूशंस और नो, या फिर आपने तो बिजनेस का सेटअप कर दिया है, एक कस्टमर का आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसमें देखें ऐसा होता है कि जब कंपनी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में फार्मास्यूटिकल इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि हम जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उस प्रोसेस के अंदर कंपनी को डाल देते हैं। अब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्शन करने के बाद लाइसेंस इशू करती है। तो लाइसेंस जब इशू हो जाता है कंपनी को तो डेफिनेटली फिर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और कंपनी, क्योंकि कोई भी जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो जाके कंपनी की प्रोडक्शन के टाइम पे हर कंपनी को मॉनिटर नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसका एक क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट बनती है, बनने के बाद उसकी क्यूसी होती है, क्वालिटी कंट्रोल की, उसके लैब टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो मार्केट में बैच रिलीजिंग सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में जाती है। एक्चुअली मुझे फार्मा सॉल्यूशंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस अब जब हम बात कर रहे हैं इसलिए हो रही है क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि लोग जब बिजनेस सेटअप करने जाते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोग ख्याल रखते हैं, मुझे लीगली शायद पता भी ना हो। मैं एक बिज़नेस सेटअप करने जाती हूँ तो मेरा सिर्फ एक ख्वाब होता है कि मैंने ये बिज़नेस सेटअप करना है, लेकिन जब हम पेपर वर्क पर आते हैं और जो फिर हम
पागल होते हैं क्योंकि यहाँ भी जाना है, इसको भी रजिस्टर करना है, ये तो तुमने रजिस्टर नहीं कराया, उसका तो तुमने टैक्स नहीं दिया, इसका तो तुमने नाम नहीं लिखवाया था। तो ये तमाम चीज़ें फिर होती है कि कंपनी का नाम रजिस्टर कराओ, अपना नाम रजिस्टर कराओ, बैंक अकाउंट ऐसे खोलते हैं। तो आई गेस यू नो फॉर स्पेशली आई गेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के लिए तो है ही है, लेकिन नए लोग भी, यंगस्टर्स जो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं भूलते हैं, उनका ख्वाब से फिर ख्वाब ही रह जाता है, बिकॉज उनको वो नहीं पता ही नहीं होता कि हाउ टू गो अबाउट इट, और फिर तंग भी बहुत किया जाता है अगर कोई अच्छी कंपनी साथ ना हो शायद। बिल्कुल तो ऐसे हमें ही, पता ही नहीं होता कोई हमसे इतने पैसे मांग रहा है, कितने मांग रहा है, ये भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन तमाम लोगों को जो कि बिज़नेस स्टार्ट लेना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन्हें असल में उनके जहन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं और सेल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उनके जहन में ये होता है कि हम किसी और कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम अपने के लिए क्यों ना करें। लेकिन उनको एक चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है और उनको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। वो ये है, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी एक्सपर्टीज सेल्स की हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको पता है कि सेल्स अलग चीज़ होती है, मार्केटिंग अलग चीज़ होती है, रेगुलेटरी अफेयर्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, HR का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है। तो इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर वो बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हैं भी, तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनको अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं या तो वो हायर करनी पड़ेंगी, या तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो इन तमाम फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हेड्स हायर कर ले और उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दें। अगर उनके पास इतना फाइनेंस इस वक्त नहीं है कि वो इन तमाम लोगों को हायर कर सकें, तो फिर बेस्ट वे ये होता है कि फार्मा सॉल्यूशंस जैसी कंपनीज जो कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास ये सारी एक्सपर्टीज होती है, जो कि हमने बताया कि ये डिफरेंट एक्सपर्टीज है जो आपने हायर मार्केटिंग ऐसी करनी है, सेटअप ऐसे करना है, फाइनेंसेस इतने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देयर यू गो। बिल्कुल। तो आई थिंक सर ये तो बहुत ही ज़बरदस्ती कंपनी हुई फिर, और इसकी बहुत ज़रूरत है यकीनन, क्योंकि अच्छा खासे लोग अपना बिजनेस शुरू भी कर लेते हैं और फिर बंद भी कर लेते हैं क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से उसको मैनेज करें। और मैं अपने फील्ड में बहुत देखती हूँ, कपड़ों के बिजनेसेस में भी, फैशन के बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी कंपनीज खुल तो जाती हैं एंड दे शट डाउन बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स, और सेल्स का कुछ नहीं पता होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एहसान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, फार्मा सॉल्यूशंस के हवाले से और थोड़ी सी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों पाकिस्तानी इसके लिए आज के दौर में इतना ज़रूरी है। ठीक है, ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सबक 10।